हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम जो कि 2021 में पूछी गई थी, आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फ्रेम होता है एक्चुअली एडवांस का, वो कितना प्यारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, या तो आप बहुत कम समय में गलत करके जाओगे, ठीक है, या तो आप बहुत कम समय में सही करके जाओगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगना ही नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो गलत करके आएगा उसको भी बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि ये वाला तो सही होगा ही होगा। जो सही करके आएगा उसको मजा आएगा कि यार ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें एक बार ओजोलिसिस कराया गया, उसके बाद हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराया गया और दोनों ही एक्सेस में है। ये 2021 पेपर 1 ऑनलाइन मोड, ठीक है, अभी मतलब पिछले साल का ही प्रॉब्लम है ये। तो आप देखेंगे आपके दिमाग में जब ये प्रॉब्लम आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ओजोनोलिसिस हो रही है, एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब जितने डबल बॉन्ड है सारे ब्रेक होंगे। सही है, करते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा सोचा तो सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। और आपने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए यहाँ देखते हैं बाद में। ऐसा दिया हुआ है कुछ आपको, ठीक है, यहां दिया हुआ है आपको इस तरह से। आपने ओजोनोलिसिस देखा तो पहले आपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया। मतलब क्या हो रहा है कि यहां से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे O ऐड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड था O ऐड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड था O ऐड हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड था O ऐड हुआ। ठीक बात है, बाकी सब ऐसे ही चेंज एज इट इज रहेगा, इसी डबल बॉन्ड पे ही ओजोनोलिसिस का इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भाई दूसरा वाला रिएजेंट आपका हाइड्रोक्सिलामीन है, वो भी एक्सेस में है, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड हैं उन पे इनका रोल सफिशियंट है, ये मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट सफिशियंट है। तो आपको पता है कि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, ये इस तरह से मूव करेंगे और कुछ स्पीसी बने। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली यहां से ये ये ऑक्सीजन हटेंगे सारे के सारे, ठीक है, और यहां पे आएंगे कौन, ये N और OH, N और OH, N और OH, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ पे N और OH। ठीक है, ये हो गया सबको। अब पूछा है कि द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स, ठीक है, एटम्स की बात किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना इजी क्वेश्चन देख के थोड़ा सा रश आउट करेंगे और वो लोग sp2 कार्बन्स पकड़ के हो सकता है कि चले जाएं। ठीक है, मतलब पहली बार अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन पढ़े ये वाला, ध्यान से ना पढ़े कि यहाँ पे एटम्स की बात की गई है। और ये क्वेश्चन फ्रेम करने का स्ट्रेटजी देखो कि एटम को पहले लिखा गया है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाद में लिखा गया है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, मतलब हम लोग को जनरली इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां पे आपको कार्बन नाइट्रोजन वगैरह की बात नहीं करके एटम की बात किया गया, और वो भी जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात कर रहा है पर्टिकुलरली, वो कब, एटम के बाद कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑटोमेटिक है कि मैक्सिमम लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मोर देन हाफ कह लें या फिर मोर देन एवरेज कह लें, तो उनके दिमाग में यही आएगा कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन की बात पूछ रहा है। लेकिन यहां पे क्या करेंगे लोग, अगर कार्बन के बारे में सोचेंगे तो 1 2 3 4 ऑप्शन करके चले आएंगे। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात, थोड़ा सा एटम पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर एटम भी मान लेते हैं उनको दिमाग में आ गया, तो सोचेंगे कि भाई जितने एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड उन सब की बात की जा रही है। तो बहुत करेंगे तो वो नाइट्रोजन को भी देख लेंगे, ठीक है, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, मतलब यहां से 4 नाइट्रोजन भी है। तो बहुत कुछ लोग 4 लगाएंगे, कुछ लोग 8 लगा के आएंगे, इंटीजर टाइप है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है, और ये हाईली पॉसिबल है, बहुत ज्यादा हाईली पॉसिबल है। तो इस ऑक्सीजन का क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर क्या है, इस तरह से
कॉन्जुगेशन में है। अब जब कॉन्जुगेशन में है तो कुछ टाइम के लिए ये इस सिचुएशन में आएगा ना, ये OH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन ही था ना, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ जो भी है यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ टाइम के लिए ये सेम चीज मैं इसको उठा के वहां पे लिखा था, कुछ टाइम के लिए इस O का हाइब्रिडाइजेशन देखो अगर, तो यहाँ लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, तो ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ना। ये वही केस है कि एरोमेटिक अमीन्स या फिर जो कॉन्जुगेटेड अमीन्स होते हैं या फिर कॉन्जुगेटेड, अब किसी को अगर नहीं पता है तो ये जो सोली कार्बन आयन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन अगर वही कार्बन आयन अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर किसी ना जैसे मान लो ये अमीन है RNH2, यहां लोन पेयर है, ठीक है, और R एलिफेटिक है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ये N का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp3 होगा, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर इधर और दो इधर, चार जो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन अगर यही अगर आपको एनिलीन दे दिया जाए, इस तरह से एनिलीन दे दिया जाए और आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए कि तो क्या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलेंगे इस नाइट्रोजन का, या अगर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोल रहे हैं तो यू नीड टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में है इस रिंग के साथ, और कॉन्जुगेशन में आने के बाद या तो लोन पेयर हो या तो आपका कार्बन आयन हो, कोई भी हो, जब वो कॉन्जुगेटेड होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट अगर जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले, जिसको पता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन पे मूव करना है उसको तो, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां भी है कि आपको इस ऑक्सीजन के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है, इस बेचारे ऑक्सीजन को, कि इसके पास लोन पेयर है, इस बेचारे ने आपके नाइट्रोजन को बहुत सपोर्ट किया है, तो ये भी sp2 ही है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 ऑक्सीजन आपसे छूट सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली पॉसिबल है ये। तो आपने 4 लिखा या फिर 8 लिखा, सब गलत है। आपके पास टोटल 12 ऐसे एटम होंगे, 12 ऐसे एटम होंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन उनका क्या होगा, sp2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन छोटा सा, आपको ओजोनोलिसिस भी जो कराई गई है यहाँ पे अच्छा कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट या फिर इसका मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है, मैकेनिज्म ओजोनोलिसिस का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ट्रिकी भी नहीं यार, जिसको नहीं समझ में आया एक बार में तो उसके लिए ट्रिकी है, जिसको समझ में आ गया, एटम का रोल समझ में आ गया, रिएजेंट का रोल समझ में आ गया, तो कुछ भी नहीं है। तो ओजोनोलिसिस भी एलिमेंट्री स्टेप है कि आपको सारे रिएजेंट दे दिए गए हैं, आपको डबल बॉन्ड दे दिया गया, आपको सिंपली ब्रेक करके डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन जोड़ना है दोनों डबल बॉन्ड सेंटर पे। उसके बाद आपको हाइड्रोक्सिल अमीन दिया गया, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और कॉन्सिक्वेंटली आपको इस तरह का स्पीसी मिलके आपके हाथ में आता है, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट बहुत इजीली बना लिए होंगे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट चेक करना था जे एडवांस का, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट चेक करना था कि जो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर या फिर कार्बन आयन होते हैं वो sp3 नहीं, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।